प्रधानमंत्री जापान के दौरे से वापस आने के बाद एक बड़ी आपदा देश में आन पड़ी थी। जब वो जापान में थे तभी हालात बहुत ख़राब पंजाब के नज़र आए। 2000 से ज़्यादा गांव डूब गए और जो माली और जानी नुकसान हुआ है उसने पूरे देश को इस आपदा में मदद करने पर लोगों को उत्साहित किया है। वो बड़ी संख्या में लोग मदद पहुंचा रहे हैं, सिवाय केंद्र सरकार और मोदी सरकार के, जिनके ज़रिए अभी तक कोई बड़े पैकेज की घोषणा नहीं की गई है, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और लोगों के ऊपर ही ये पूरा छोड़ दिया गया है। लेकिन वो पंजाबी, वो सिख जो पूरी दुनिया में कहीं पर भी कोई आपदा आती है तो सबसे पहले अगर मदद के लिए कोई पहुंचता है तो वो सिख बिरादरी के लोग होते हैं। इंडिया में चाहे कहीं पर प्रोटेस्ट हो रहा हो, आपने देखा शाहीन बाग प्रोटेस्ट हो या किसान आंदोलन हो, किस तरह से सरदारों के ज़रिए, सिखों के ज़रिए कई कई महीने तक लंगर चलाए गए, लोगों को खाना, मेडिकल की फैसिलिटी जिस तरह से पहुंचाई गई। लेकिन आज जब इन पंजाबियों पर मुसीबत आन पड़ी है तो ऐसे में सोशल मीडिया पर आपको दिखाई देगा कि बड़ी संख्या में मुसलमान जो है वो उठ खड़े हुए हैं और पूरे देश से, ख़ास तौर से जो पंजाब राज्य से जुड़े हुए जो राज्य हैं, चाहे वो हरियाणा की बात करें, चाहे वो हम दिल्ली की बात करें, ख़ास तौर से इन राज्यों से बड़ी संख्या में सामग्री पहुंचाई जा रही है। जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं, नूह इलाके से, मेवात के इलाके से बड़ा ज़बरदस्त वहाँ पर काम किया जा रहा है। और पंजाब में भी जो मुस्लिम ज़िले हैं जो बाढ़ प्रभावित नहीं हैं, वहाँ से भी बड़ी संख्या में लोग न सिर्फ सामग्री लेकर के पहुँचे हैं बल्कि वहाँ पर पूरी तरह से सेवा की जा रही है। और ये मैं खुद नहीं कह रहा हूँ बल्कि पंजाब के डीएसपी कह रहे हैं कि मुसलमानों ने ट्रकों से भरकर राहत सामग्री पहुँचाई है। सभी लोगों से उन्होंने अपील की है और मदद के लिए आगे आने की बात उनके ज़रिए कही गई है। और पंजाब के लोग किस तरह से मुसीबत में हैं, इस मुसीबत की घड़ी में उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से मुसलमान मदद कर रहे हैं इसी तरह से तमाम लोगों को आगे आना होगा। जो भी आप कर रहे हैं बड़ा ही सराहनीय और पुण्य का काम है। आपदा कैसे आती है सबको दिख ही रहा है आज की डेट में। जो पानी ने इतना कहर बरसाया है सारे हरियाणा, पंजाब, हिमाचल में, उसमें आपका ये जो 3 बड़े ट्रक, 8 गाड़ियां जो पंजाब में आपकी राहत सामग्री भेजी जा रही है, बड़ा ही निहायत ही पुण्य का काम। हम तो चाहते हैं कि ऐसे सारे भाई लोग आगे आए और ऐसी स्थिति में सभी आगे बढ़कर दान पुण्य जो भी दे सकते हैं वो दें, ताकि सभी भाइयों को थोड़ा थोड़ा सहयोग मिल सके। बहुत ही सराहनीय कार्य है आपका ये, धन्यवाद। पंजाब और हरियाणा और दिल्ली में कैंप लगा दिए गए हैं, बाकायदा मदरसों में और मसाजिद में तमाम तरह की सामग्री इकट्ठी की जा रही है और वहाँ पर पहुँचाया जा रहा है। जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं उसमें आप कमेंट बॉक्स में अगर जाएंगे, ख़ास तौर से एक्स प्लेटफॉर्म पर अगर आप जाते हैं तो उसमें लोग ये सवाल करते हुए नज़र आ रहे हैं कि अभी तक तो सिर्फ मस्जिदों और मदरसों के और मुसलमानों के वीडियोस सामने आ रहे हैं या फिर गुरुद्वारों के ज़रिए जो मदद की जा रही है, क्योंकि पूरी दुनिया में जो कम्युनिटी है सरदारों की, उनके ज़रिए भी बड़ी फंडिंग वहाँ पर भेजी जा रही है, बड़ा पैसा भेजा जा रहा है। हमेशा ही जो है वो सरदारों के ज़रिए जब भी देश में कोई आफत आती है, कोई आपदा आती है, उनके ज़रिए भेजा जाता है। तो सवाल सोशल मीडिया में यही हो रहा है कि मदरसों और मस्जिदों की और दाढ़ी टोपी वालों की शक्लें तो नज़र आ रही हैं, क्या किसी और समुदाय के ज़रिए कोई ऐसी पहल, कोई ऐसी कोशिश की गई हो कि वहाँ पर सामग्री पहुँचाई गई हो, कहीं मंदिरों में इस तरह का प्रावधान किया गया हो कि वहाँ पर सामग्री इकट्ठा की जा रही हो। इस तरह की कोई तस्वीर, कोई वीडियो सोशल मीडिया पर सामने नहीं आता। इसके अलावा जो पंजाब के शाही इमाम हैं वो भी पूरी तरह से मैदान में उतर चुके हैं और बाकायदा उनके ज़रिए बड़ा सामान लेकर के टिरकों में वो पहुँचे हैं और जो बाढ़ प्रभावित इलाका है उसमें जा कर के अपनी टीम के साथ लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों तक जा कर के बात कर रहे हैं उनसे कि जिस तरह की समस्याएं हैं उनको हल करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा हिदायत खान का एक
हिदायत खान कमांडो जो मेवाती हैं, वो जब वहाँ पर पहुँचे मुलाकात करते वक्त वो भावुक हो गए, आंसुओं से रोने लगे। इस तरह की बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। पूरा इलाका हमारा कम से कम 50-60 लाख की आबादी है हमारी, कम से कम 15-20 हजार गाँव है। हर गांव की हर मस्जिद में ऐलान हो चुका है कि हम पंजाब के साथ खड़े, हर मस्जिद का ऐलान हो चुका है। कल तक यहाँ हजारों गाड़ियां मेवात से होंगी अकेली, पूरे इलाके में ऐलान हो चुका है, लेकिन उसको तरतीब से लगवाया जाए, गुरुद्वारों में भेजा जाए, संगत को दिया जाए, तरीके से सब जगह पहुंच जाए। मगर ऐसी हमारी कोशिश है। बिल्कुल कभी भी हमारे सिख भाई घबराए नहीं, बिल्कुल पूरा देश एक साथ है, एक साथ रहेगा, बिल्कुल इस तरह चाहते हैं। मैं बहुत से रिटायर्ड कमांडो हिदायत खान सीआरपीएफ के जवान से, हम 2 दिन हो गए मुझे आए हुए, एडवांस टीम में आया था। पूरी मेवात सोशल मीडिया पर सुन रही है, हमारी आवाज बन चुकी है पूरे मेवात में। ऐलान हो चुका है हर मस्जिद के अंदर कि फौरन हर माँ बहन जितना जैसे किसी से हो रहा, कोई नाज इकट्ठा कर कुछ कर रहा है, गाड़ी यहाँ तक फुल हो रही है। बस अब तो रवानगी की बात होगी, रवानगी आज से निकलनी शुरू हो जाएंगी इलाके में। बस उनको ये तरतीब लगानी है आप लोगों को। बस जहाज भेज देने हैलीकॉप्टर किता होया ਆਪਾਂ ਨੂੰ मैं तो ना हैलीकॉप्टर पे पूरी टीम के साथ राहत सामग्री लेके पहुंचे हैं पंजाब के शाही इमाम मौलाना मोहम्मद उस्मान रहमानी लुधियानवी जी, ज़िला बटाला के डेरा बाबा नानक में। बाढ़ से पीड़ित लोगों तक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला दे नां तो जो बड़ा मेहरबान ते निहायत रहम करने वाला है। असी इस वेले रोज़ाना की तरह इस वेले बटाले पहुँच गए हैं। इधरले अगे जिहड़े पिंड ने डेरा बाबा नानक दे उधर पहुँचांगे थोड़ी देर दे विच। साडे नाल बड़ी तादाद च राहत समग्री है और खास करके साडे नाल टीम आई हुई है नैशनल एड दी दिल्ली तो, तकरीबन डॉक्टर साहबान की एक मुकम्मल टीम है। तो उस तो इलावा लुधियाने तो अहरार फाउंडेशन के मैंबरान है, बनूड़ तो भी साडे साथी आए हुए ने, तो साडा जुझार नगर मोहाली तो मस्जिद की कमेटी जिहड़ी है वो सारी आई हुई है जी। तो चामपुर मोहाली के भी सारे साथी इस वेले साडे नाल मौजूद है। तो तुहानूं भी सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती है कि ਜਿਹੜੇ भी लोग राहत ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ